अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अमेरिका में काम करने वाली नॉन प्रॉफिट और गैर मुनाफा बख्श तंजीमों पर मुश्तमिल हमारी खुसूसी सीरीज आप देख रहे हैं और आज इस सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस सीरीज के पहले प्रोग्राम में हमने जो हेल्पिंग हैंड है उसके काम का जायजा लिया था, जिसे आप नाज़रीन की जानिब से भरपूर पजीराई मिली और आपके एतमाद और हौसला अफजा रद्द-ए-अमल के लिए हम तहे दिल से मशकूर हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे दी सिटीजन फाउंडेशन TCF के बारे में, जो कि पाकिस्तान में तालीम के फ़रोग़ के लिए एक मारूफ नाम है और हालिया दिनों में TCF से मुतालिक कुछ सवालात, शिकायत और खदशात सामने आए हैं, खुसूसन अमेरिका में होने वाले अखराजात और मुख्तलिफ ममालिक में फंड्स की मुंतकली के हवाले से, जिन पर डोनर्स पे खासी तशवीश पाई गई। इन्हीं सवालात के जवाबात तलाश करने के लिए शफाफियत और हक़ाइक़ के तक रसाई के उसूल को सामने रखते हुए प्रोग्राम में हम इन सवालात का गैर जानिबदाराना जायजा लेंगे। नाज़रीन, इस प्रोग्राम की तहकीक करने वाले सहाफ़ी आसिम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें वाशिंगटन से जॉइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम। जी वालेकुम अस्सलाम शैला। आसिम साहब, हमें ज़रा बताइएगा कि सिटीजन फाउंडेशन के हवाले से लोगों के असल खदशात क्या हैं और क्या वाकई इसके जो फंड्स हैं वो पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक में भी मतलब चले जाते हैं या भिजवा दिए जाते हैं? जी बिल्कुल शैला, इस पे मैंने काफ़ी रिसर्च की। जो IRS के पेपर हैं उनको मैंने गौर से उसका मुताला किया और उसके बाद हम नाज़रीन को ले चलते हैं बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हुए कि जो उनके खर्चे हैं, उनकी तनख्वाहें हैं, किन-किन को तनख्वाहें मिलती हैं। और उसके बाद जो मैंने एक अजीब सी चीज़ देखी कि पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं है। जो पैसे आपने $17 मिलियन जो ट्रांसफ़र किए हैं वो साउथ एशिया में किए हैं, भूटान में किए हैं, इंडिया में किए हैं, मालदीव में किए हैं, आयरलैंड में किए हैं, आइसलैंड में किए हैं, UK में किए हैं, कनाडा में किए हैं। पाकिस्तान का नाम भी लिख देते तो खुशी होती, क्योंकि ये पाकिस्तान की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका से जो है वो चंदा लेकर अपने सारे काम, जो वहाँ पर स्कूल्स हैं बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन मेरा ख्याल है डोनर को पता होना चाहिए कि आपके पैसे खर्च कहाँ हो रहे हैं और ये प्रोग्राम करने का मकसद भी है। ये तो चलते हैं I-90 जो इनका IRS का जो पेपर है उसकी तरफ। जी नाज़रीन, आपने देखा कि ये मैंने जो फाइलिंग पेपर है वो निकाल लिया है। दिसंबर 2024 एंडिंग जो था ये 24 का है। इसमें सारी चीज़ें बताई भी गई हैं कि कितने करंट ईयर में जो है वो 21 मिलियन जो है आपने जमा किए हैं। और उसके बाद हम ये पेपर लाइव मुझे दिखाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप यकीन करें कि ये मैंने कोई स्लाइड नहीं चलाई, मैंने ये कहीं से कोई कटिंग पेस्ट नहीं की। ये लाइव वेबसाइट्स पे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि अब हम पेज नंबर 10 पे चलेंगे। वहाँ पर पहले पेज नंबर ये कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर 7 में इनके ये सारे जो हैं आपके डायरेक्टर लेवल के, जिसने 2 घंटे काम किया, 2 घंटे काम किया, किसी ने 10 घंटे काम किया, लेकिन इनकी सैलरीज यहाँ पर नहीं लिखी गई हैं। जो डायरेक्टर हैं सिर्फ 3 लोगों की हैं, सैयद सलमान की हैं, फाखिर रशीद की हैं, राशिद की हैं और दानियाल नूरानी की हैं। 150,000, 119 और 40,000। तो पेज नंबर 10 पे इनकी ये सैलरीज लिखी गई हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कंपनसेशन ऑफ करंट ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स, ट्रस्टीज एंड की एम्प्लॉय 314। ये जो मैंने आपको 3 लोगों की सैलरीज दिखाई थी, ये टोटल उसका 314। लेकिन यहाँ पर अदर सैलरीज एंड वेजेस हैं $795,335। उसके बाद जो है पेरोल टैक्सेस हैं। ये अकॉर्डिंग अगर आप इनको टोटल करें तो $1.1 मिलियन जो है इनकी सैलरीज बन जाती हैं। द सिटीजन फाउंडेशन की अमेरिका के अंदर सिर्फ जो अमेरिका के लोग हैं उनको ये सब दिया जाता है, सिर्फ सैलरीज की मद में। अब अगर हम आगे चलें तो ये खर्चे हैं इनके। अगर आप इन जो मैंने हाईलाइट किए हुआ है इसको मैं ये करता हूँ, 1 by 1 मैं आपको दिखाता हूँ कि एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन में $372,133 खर्च किए गए हैं, जबकि ऑफिस एक्सपेंस में जो है $263,026 खर्च किए गए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 52,000 और कंपेंसी में $2,000, ट्रैवल में $43,000, कॉन्फ्रेंस एंड कन्वेंशन एंड मीटिंग में $15,000,
जबकि ये एक और इसका मुझे समझ में नहीं आया ये है क्या, इंश्योरेंसेस में 9,000। फिर आ जाते हैं कि कंट्रीब्यूशन एंड प्रोसेसिंग फीस $233,000। उसके बाद प्रिंटिंग पोस्टेज 99,000, मील्स एंड एंटरटेनमेंट $51,000। ये अराउंड 3 मिलियन से ऊपर सिर्फ यूएसए के अंदर खर्चा हुए हैं। अब चलते हैं जो 17 मिलियन इन्होंने खर्च किए हैं वो कहाँ खर्च, ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखें कि साउथ एशिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड मालदीव, नेपाल, इसमें $17 मिलियन इस जगह भेजा गया है। 17 मिलियन। पाकिस्तान का नाम नहीं है, मुझे नहीं पता पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं है, क्योंकि साउथ एशिया जब आप लिखते हैं तो इसमें से वो सारे कंट्रीज साउथ एशिया के हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं है। तो क्या आप पाकिस्तान के नाम पर चंदा लेके पाकिस्तान में पैसे नहीं भेजते, बल्कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव और नेपाल में भेजते हैं? तो आसिम साहब, एक सवाल मैं करूंगी, सिटीजन फाउंडेशन तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में तालीम के लिए काम करती है, ठीक है, तो फिर इसके जो फंड्स हैं वो पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक, जैसे कि आप नाम बता रहे हैं, तो ये मुंतकिल क्यों किए जाते हैं? मेरा क्वेश्चन यही है, जहां मैंने जब सिटीजन फाउंडेशन को देखा कि तनख्वाहों में, आपको पता है हमने अभी जो बहुत सारे प्रोग्राम, जो बल्कि पहला प्रोग्राम जो किया था उसमें कहीं $9 मिलियन तनख्वाह में दिया जा रहा है, कहीं 5 मिलियन, कहीं 7 मिलियन, कहीं 2 मिलियन, कहीं 1 मिलियन। तो चलें ठीक है, अब तनख्वाहों को तो हम कुछ नहीं कर सकते, आप काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक इशू उठता है कि आपने $17 मिलियन इन सारे ममालिक में क्यों भेजे हैं, जबकि आप पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। अब देखते हैं $5 लाख जो है इन्होंने नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, बट नॉट यूनाइटेड स्टेट। आपने कनाडा क्यों भेजे हैं, आपने मैक्सिको क्यों भेजे हैं? और इसकी एक और वो है, मैं आपको दिखाता हूँ, स्लाइड्स मैंने सेव की हुई है। जी नाज़रीन, ये स्लाइड आप देखें द सिटीजन फाउंडेशन की, इन्होंने साउथ एशिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया जो है वो 15 मिलियन भेजे हैं। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, कनाडा एंड मैक्सिको में इन्होंने जनरल ऑफिस, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन पे $449,000 भेजे हैं। और फिर उसके बाद यूरोप, आइसलैंड एंड ग्रीनलैंड में $75,000 भेजे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि तो वहां पर भी तालीमी मेयार खराब है क्या? ऐसे ममालिक में भी तालीमी मेयार खराब है, क्योंकि तालीम के नाम पे जब आप लेते हैं तो फिर दूसरे ममालिक में जब आप भेजते हैं तो वजह तो कोई नजर नहीं आ रही, सिवाय इसके कि वहां पर भी कोई तालीमी खराब हो, तालीमी इदारे खराब हो। नहीं शैला, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। ये प्रोग्राम करने का मकसद ही यही था कि आप जो हैं वो हमें बताएं, अब आप अपने डोनर को बताएं। ये प्रोग्राम मैंने शॉर्ट इसलिए रखा है कि एक छोटे से प्रोग्राम में द सिटीजन फाउंडेशन के खर्चों को एक्सप्लेन कर सकूं, उनसे मैं ये पूछ सकूं कि आप $1.1 मिलियन जो है वो सिर्फ तनख्वाहों में खर्च कर देते हैं। अमेरिका के अंदर तकरीबन अराउंड 2 मिलियन जो है वो अपने एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एंड फलां चीजों में खर्च कर देते हैं। अराउंड 3 मिलियन प्लस आप यहाँ खर्च कर देते हैं। लेकिन जब आप $17 मिलियन पाके, ये अभी मैं सिर्फ 2024 का बता रहा हूँ, मैंने इनको पूरा 2011 से लेके 2024 तक रिसर्च की है, बहुत सारी चीजें निकली हैं। लाजिमत है मैं इतना टाइम नहीं वो कर सकता, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा क्या डोनर्स को बाकायदा तौर पर बताया जाता है कि भाई आपकी रकम पाकिस्तान नहीं बल्कि दूसरे ममालिक में भी खर्च हो रही है? तो क्या देखिए, मैंने जितने भी इनके प्रोग्राम अटेंड किए हैं, कहीं पर भी डोनर को ये नहीं बताया जाता, और इस प्रोग्राम के बाद डोनर हमें बताएंगे कि क्या उनको बताया जाता है कि इनके पैसे आयरलैंड, यूके और कनाडा में खर्च हो रहे हैं। आप $2 भी नहीं भेज सकते उनको, क्योंकि आपने डोनर को नहीं बताया कि आपके पैसे, हम ऑफिस एक्सपेंस, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, ऑफिस एक्सपेंस में $5 भी हो ना तो मुझे उस पर एतराज उठाना चाहिए। मैं फिर द सिटीजन फाउंडेशन के जो करता धरता हैं, जो कि $1.1 मिलियन सिर्फ अपनी तनख्वाहों की मद में खर्च करते हैं, $2 मिलियन अपने अखराजात की सूरत में अमेरिका में खर्च करते हैं, उनको कहता हूं कि वो मेरे साथ आए, अपने डोनर्स को बताएं कि ये पैसे आप दूसरे ममालिक में किस तरह भेजते हैं,
और क्यों भेजते हैं, आप बताएं कि वहां पर आपने क्या काम किया है। ऑफिस आप चलाने के लिए लोग आपको पैसे नहीं देते हैं। आप कनाडा में ऑफिस एस्टेब्लिश करते हैं, वहां पे लोग आपको पैसे नहीं देते हैं। आप यूके में ऑफिस के मद में लोगों से चंदा लेके यूके भेजते हैं। मुझे नहीं पता कि वहां आप किसको सेटल कर रहे हैं, ये आपको बताना है, यहाँ मेरे प्रोग्राम में बैठ के बताना है, या अपनी कोई पॉडकास्ट करें और उसमें अपना पूरा 2024 का जो है एक ही साल का बता दे हमें कि कहाँ का। मैं आपको बताऊं, मेरा लास्ट टाइम मुझे लोगों ने यही कहा कि आपने बहुत लंबा प्रोग्राम कर दिया था, इसीलिए मैं छोटा प्रोग्राम कर रहा हूँ। एक छोटी सी वो है सिटीजन फाउंडेशन। आप हमें बताएं कि आपके पैसे दूसरे ममालिक में क्यों जाते हैं। आप हमें बताएं कि कौन से लोग हैं जो 1.1 मिलियन तनख्वाह लेते हैं और अपने खर्चे इतने आजादाना तौर पर आप खर्च करते हैं। 15-20 हजार डॉलर आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी और साउंड इसके लिए खर्च कर देते हैं। तो लोगों का हलाल का पैसा आप बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। यस, मैं चाहता हूं कि डोनर्स हमें फोन करें, मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे फोन कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। हम आइंदा जो है वो भी बहुत सारी एनजीओ को जो है रमजान से पहले पहले, क्योंकि ये आपकी हक हलाल की कमाई है, आपका ज़कात फितरे का एक पैसा भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट नहीं हो सकती। अपने ज़कात और फितरे की रकम आप अपने खुद, अपने शहर, अपने बहन, अपने भाई, अपने मुल्क में भेजें। आपको जरूरत नहीं है कि आप ऐसी एनजीओ जहां पर क्वेश्चन मार्क लगता है उनको दें। जी शाला। आसिम साहब, ये बड़ी रकम जैसे आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान या जो दूसरे ममालिक हैं वहां पाकिस्तान से दूसरी जगह मुंतकिल कर दी जाती है, तो क्या इसके साथ साथ जो इंतजामी अखराजात है वो भी बढ़ जाते होंगे? देखिए, इंतजामी अखराजात पाकिस्तान को तो हमने वो ही नहीं किया। आपने देखा कि कराची में इनकी कोई इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, द सिटीजन फाउंडेशन की, वो काम कर रहे हैं। अभी वहां का तो हमने एक्सपेंस लगाया नहीं। तो ये मेरा ख्याल है, ये कहते हैं कि जी 4%, 7%, 10%, ये 30-40% जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, क्योंकि अभी हमें तो पता नहीं कि पाकिस्तान में क्या है। जो बेचारे टीचर हैं, हम मुझे एक साहब बता रहे थे कि 10-20 हजार रुपए उनको तनख्वाह मिलती है। स्कूल तो आपने बता दिए 246 हैं, लेकिन उसमें से आप 15 स्कूलों की सिर्फ तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप दिखाएं 246 स्कूलों की तस्वीरें, फिर हम कहेंगे हाँ यार आपने काम किया है। तो मेरा ख्याल है एक्सपोज हो गया। और मेरा ख्याल है कि अब डोनर, मेरा इनसे कोई झगड़ा नहीं है, सिर्फ मैं डोनर्स को एजुकेट करना चाहता हूं कि जहां वो पैसे दे रहे हैं वाकई उनके सारे पैसे लग रहे हैं कि नहीं। जी सर, शफाफियत बहुत जरूरी होगी ना, क्योंकि डोनर्स अगर पैसा दे रहा है तो उसकी जगह पे उसको बताना भी बहुत जरूरी है कि सही रकम जो है, आपकी जो रकम है वो सही जगह लग रही है, सही मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसके लिए भी कोई प्रोग्राम इनके पास है या नहीं है, तो ये किस तरह से मालूम हो कि वाकई एक आदमी जैसे मैं हूँ, अगर मैं दे रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई ये जो रकम है सही जगह लग रही है। तो इसके लिए कोई मालूमात आपको नजर आई? इनकी वेबसाइट पे मैं आपको बताऊं, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपनी वेबसाइट मेंटेन की हुई है। मैं डोनर से कहूंगा कि वेबसाइट पे जाएं, जाकर इनके IRS के पेपर देखें। अगर आप मुतमईन होते हैं तो इनको कंटिन्यू डोनेट करें। अगर आप मुतमईन नहीं होते हैं तो आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन या अपने इलाके, अपने शहर में खुद लोगों की मदद करें। ठीक है आसिम साहब, लास्ट कमेंट चाहूंगी मैं। लास्ट कमेंट यही कहूंगा कि अगला प्रोग्राम हमारे लिए जो है इतना रिलीफ का होगा। हमने हेल्पिंग हैंड का किया था तो लोगों ने बड़ी डिमांड की कि इतना रिलीफ भी, उनकी एक ज़ेली तंजीम है तो इतना रिलीफ, हेल्पिंग हैंड और पता नहीं ना जाने क्या क्या, ये जो एक पूरा वो चल रहा है, मुझे देख के अंदाजा हुआ कि आप इतना रिलीफ में जो है, मैंने मेरा ख्याल हम नेक्स्ट पूरा इस पे प्रोग्राम करेंगे कि इतना रिलीफ में क्या है। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में जो है हम इतना रिलीफ को बताएंगे कि इनके कितने मिलियंस ऑफ डॉलर की तनख्वाहें होती हैं, कितना इनका एक्सपेंस होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है। ये जो 4 से 7% कहते हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम साहब। आपने नाज़रीन से कहूंगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की जो एप्लीकेशन है उसे जरूर इंस्टॉल कीजिए, ताकि आप दुनिया में किसी भी जगह हो हमारे लाइव प्रोग्राम से शोज को देख सकें। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शाला खान को और आसिम सिद्दीकी साहब को दीजिए इजाजत। फी अमान अल्लाह। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर, शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें, बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर, बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान।
कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.